ओम मध्ये सुधाबधिमणिमण्डपरत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगिनी देवी भजामि गिरतमुदगर्वैर्जिवां जीवाग्रमादाय करेण देवीन् वामेन शत्रून् परिपीडयन्ति गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिवजां नमामि शौभृणां सनसस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोलासिनीं हेमा भङ्गरुचिं शशाङ्कमुक्ता सचम्पक श्रुयुगतां हस्ते मुदगरपाश वज्ररत्ना संविभर्ति भूषणे व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगतां स्तंभनी चिन्तयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाओ बलहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज मां भगवती के स्वरूप का बड़ा दिव्य व्याख्यान भगवती की कृपा से माई की इच्छा से व्यक्त करने का जो विचार मन में आया है। मां भगवती का स्वरूप 10 महाविद्याओं में बड़ा ही निराला और सुंदर स्वरूप पीत वस्त्रधारी पीताम्बरा देवी मां भगवती के सभी कार्य जो है हम सभी आप साधक जन पीताचार विधान से माई का अर्चन पूजन और वंदन करते हैं। तो आइए दर्शकों, हमारे सभी मित्रों और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से श्री पीताम्बरा बगलामुखी भक्ति रस जो हमारा YouTube चैनल है, इसके माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए समस्त विश्व के चाहवान जो मां भगवती पीताम्बरा बगलामुखी माई जी से अनुराग रखते हैं, आज आपके सन्मुख मां भगवती के पीताचार वर्ण पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पहले बात बता दूं कि भैया हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम इतना नहीं जानते हैं जितना भगवती के द्वारा मन और मस्तिष्क पर विचार आते हैं वे सामने रखकर व्यक्त कर देते हैं। तो लीजिए कुछ बातें मां भगवती की जो कि सभी को बड़े जानने योग्य विषय है। माई का जो वर्ण है वो पीत वर्ण है, इसीलिए उसको पीताम्बरा भी कहा जाता। कहीं कहीं जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में भगवती का स्वरूप वह नील पत्थर से बना हुआ, यानी नीलम पत्थर का वो जो स्वरूप भगवती का है वो नीलम से पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया है। वाह! लेकिन भगवती का जो सुंदर स्वरूप है वो देखने योग्य है। वैसे ही हम जब नलखेड़ा में जाते हैं, भगवती के वहां पर 3 मुख जो हमने वहां पर देखे हैं, 3 मुख और
वर्ण के अनुसार उनका श्रृंगार के रूप में उनके जो श्रीमुख हैं उनका श्रृंगार पूजन किया जाता है। भगवती के ऊपर जो है लगभग 99% पीले वस्त्रों आच्छादित किए जाते, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। मां भगवती का यह प्रिय और सुंदर स्वरूप जो सारे विश्व को मोह लेता है। मां भगवती बनखंडी हिमाचल प्रदेश में जो स्वरूप है बहुत ही दिव्य स्वरूप, और नलखेड़ा में जो स्वरूप है वो भी बहुत ही दिव्य स्वरूप है। अब यही बात करते हैं, हमारा जो गुरु स्थान भी है दतिया पीठ के, वहां पे श्री स्वामी जी महाराज ने भगवती का स्वरूप को वहां पर पधराया है, और बहुत ही दिव्य वो पावन पवित्र स्थान, साथ में माई धूमावती जी का भी स्थान है, और लगातार साधकों का वहां पर जाकर भगवती को के मंत्रों को सिद्ध करना और भगवती के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ साथ भगवती का भजन, पूजन, पाठ, यज्ञ करना और कराना विशेष रूप से प्रशस्त है। चर्चा हो रही थी मां भगवती के पीत वस्त्रों की, कि भगवती को पीत वस्त्र और पीताचार से पूजन करने का क्या विधान है। तो आइए जानते हैं। मां भगवती को भक्तजनों पीत वस्त्र, भगवती को बहुत पीत वर्ण भगवती को बहुत प्रिय। भगवती का जो ये विष्णु माया है, ये विष्णु की तेज पुंज से भगवती पीतांबरा माई की उत्पत्ति हुई है। जितना मैंने अध्ययन किया है उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। और हरिद्रा सरोवर गुजरात में भगवती का सौराष्ट्र में उत्पत्ति हुई है, ऐसा हमने लेख पाया है जहां तक हमारा अध्ययन है। शायद हो सकता है कोई विद्वत जन अधिक इनके बारे में जानकारी रखते हो, लेकिन हमको जितनी जानकारी है हम उतनी ही बात आपको बता रहे हैं। मां भगवती को प्रिय लगने वाली वस्तु पीत वस्त्रों में बेसन की बर्फी या लड्डू जो पीत कलर की होती है। भगवती को हल्दी का इत्र बहुत प्रिय है। माता को कनेर के पुष्प, पीला कनेर बहुत प्रिय है। माता को, भगवती को हल्दी का हवन, पीली सरसों बहुत प्रिय है। माता के हवन में प्रयोग होने वाला हर ताल भगवती को बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ कामनाओं के अनुसार जब हम हवन करते हैं तो उसमें विभिन्न द्रव्यों के द्वारा हम भगवती को अपनी प्रिय वस्तुओं को अर्पण करते हैं, जिससे मां भगवती शीघ्र मनवांछित कामना पूर्ण करती है। इसके साथ साथ मां भगवती को पीले वस्त्र धारण करने वाले, उसका पुजारी हो, उसका साधक हो, पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर विराजमान होकर भजन, पूजन, पाठ, यज्ञ आदि कर्म संपन्न करने चाहिए। अब आती है बात कि भगवती के भोग राग, भगवती को पीले वस्तुओं का भोग लगता है, खाद्य पदार्थों का। कोई भी, जैसे बेसन के लड्डू हुए, बूंदी हुई, पीली खिचड़ी हुई, पीले कलर का हलवा हुआ। और वैसे तो भगवान को वो चीज अर्पण करनी चाहिए जो आपको प्रिय है, लेकिन कहीं कहीं हमको अप्रिय चीज भी होती है जो भगवान को भोग नहीं लगती, हमको वो भी प्रिय होती है। आप सभी समझ रहे होंगे, समझदार लोग हैं। तो हमको ऐसी चीज कदापि भगवती को भोग नहीं लगानी है। हमको वो चीज लगानी है जो देव कार्य में सर्वोपरि हो और भगवती को भी प्रिय हो और उससे हमारा हित हो। इसलिए भगवती को पीली
खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। अब आती है भगवती का हम श्रृंगार करते हैं षोडश रूप में, यानी 16 श्रृंगार के रूप में हम भगवती का श्रृंगार करते हैं, जिसमें भगवती का सारा सौंदर्य प्रसादन जिस तरह हमारी माताएं करती हैं, बहनें करती हैं, 16 श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, काजल, गजरा, चुनरी, माँ के जितने भी मतलब सौंदर्य प्रसादन है, 16 प्रकार के सौंदर्य भगवती को 16 श्रृंगार प्रिय है। भगवती को सजना बहुत पसंद है, भगवती का श्रृंगार बहुत सुंदर होना चाहिए। और आपकी हृदय की, जैसे आप हृदय से भगवती को सजा सके, भगवती के स्वरूप को आप सुंदर बना सके, उस तरह भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो आइए आज माई के द्वारा ये दिव्य जो भी मस्तिष्क पर अंकित हुआ आपके सन्मुख हमने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं आप इस रूप में भगवती को देखो। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता और हर व्यक्ति की चाह होती है कि हम भगवती के स्वरूप का पूजन करें, माई के स्वरूप का पूजन करें, मां पीताम्बरा बगलामुखी जी के स्वरूप का पूजन करें। लेकिन आप पूजन कर सकते हैं, भगवती को मान सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं, भगवती को पत्र पुष्प फल पुष्प मेवा पान बेड़ा जो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंत्र जपने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गुरुमुख के द्वारा दिया गया मंत्र ही भगवती का जपना चाहिए। बाकी आप भगवती की चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवती की कथाएं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि मंत्र का विधान आता है तो उसको आप गुरुमुख से गुरुमुख होकर जपें, सुयोग्य गुरु की तलाश करें। सुयोग्य गुरु को पाने के लिए आप सर्वप्रथम भगवती का अनुसरण कीजिए, भगवती के सामने नतमस्तक होकर भगवती से अनय विनय करें। मां भगवती आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, नाजायज फोन किसी ने नहीं करना, कोई विशेष जानकारी हो चाहते हो, भगवती से आप जुड़ना चाहते हो, आप मंत्र दीक्षा लेना चाहते हो, या आप हमसे मिलना चाहते हो, तो विजिट आप कर सकते हैं शिव मंदिर श्री विद्या बगलामुखी धाम, न्यू प्रेमनगर, जलंधर शहर, पंजाब। नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारा नाम दिया गया है, आप उन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और भगवती के आप कृपा पात्र बन सकते हैं। जितना ज्ञान हमारे पास होगा हम उसको आप तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा और कोशिश करेंगे। मां भगवती आप सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा करे। जय श्री राम, जय मां बगलामुखी।